पाठशाला, जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं रोज की तरह कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। बॉस मोदी के सामने घुटनों पर आ गया है मालदीव और उसे चीन भी ना बचा पाएगा। आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। मोदी के इंडिया का असहयोग आंदोलन, चीन की गोद से उतरेगा क्या मालदीव? आज इस सवाल का जवाब आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला बना? नीतीश, केजरीवाल, ममता, राहुल सब एक दूसरे पर प्रेशर क्यों बना रहे हैं? इंडी का मोदी के खिलाफ प्लान बनने के पहले बिखर गया है क्या? आज इसका चैप्टर भी। फिर बात होगी राम मंदिर की तैयारियों की। सबसे लेटेस्ट तस्वीरें पहले आपको दिखाऊंगा। फिर प्रभु श्री राम के ससुराल से क्या क्या आया है आप खुद देखेंगे और मन गदगद हो जाएगा। जबरदस्त तस्वीरें। 37 साल पहले जन्मभूमि का ताला खुलवाने में क्या था वानर का रोल? जब एक बंदर ने एक बम को डिफ्यूज कर दिया और आतंकी हमला रोक दिया था, आज उसकी कहानी आपको बताऊंगा। यानी अयोध्या की पावन धरती पर हुए चमत्कारों का चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं। सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। राम मंदिर के कार्ड में किस कार सेवक की फोटो छपी है और क्यों छपी है यह भी बताऊंगा। और आखिर में अनसुना किस्सा, जब पाकिस्तान पर 9 मिसाइलें दागने वाले थे पीएम मोदी, आज उसका किस्सा भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। हरियाणा के यमुनानगर से आईएनएलडी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दिलबाग सिंह के ठिकानों पर पिछले 5 दिन से ईडी की छापेमारी चल रही थी। छापेमारी में 5 करोड़ कैश, सोने की ईंटें, कई अवैध हथियार सब मिला है। शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन भर दिया। कोर्ट से छूट मिलने के बाद संजय सिंह पुलिस वैन में रिटर्निंग ऑफिस के दफ्तर लाए गए। हालांकि इस दौरान संजय सिंह को मीडिया से बात करने या मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की कोई इजाजत नहीं थी। संजय सिंह के साथ स्वाति मालीवाल ने भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दाखिल किया है। गुजरात के बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को जल्द रिहाई देने के फैसले को रद्द कर दिया। पिछले साल गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को सजा पूरी होने से पहले रिहा कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया और सभी आरोपियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दोषियों को माफी देने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास था, न कि गुजरात सरकार के पास, क्योंकि इस मामले की पूरी सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है। यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, बॉस मोदी के सामने कैसे घुटनों पर आया मालदीव और उसे चीन भी क्या नहीं बचा पाएगा? मोदी के इंडिया का असहयोग आंदोलन, चीन की गोद से उतरेगा क्या मालदीव? सबसे पहले इसका चैप्टर। आपको याद होगा एक जमाना था जब कहा जाता था कि भारत बदल रहा है, भारत में बहुत संभावनाएं हैं, भारत को दुनिया में अपनी जगह बनानी है। लेकिन ये सारी बातें अब गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। आज भारत बदल चुका है। भारत अपनी क्षमताओं को पहचान चुका है। भारत बिना डरे, बिना झुके, आंखों में आंखें डालकर दुनिया से अपनी बात कहता है। दुनिया में भारत की चलती है। बॉस मोदी दुनिया में अपनी बात, भारत की बात रखते हैं और दुनिया को सुनना पड़ता है, दुनिया को उसके हिसाब से चलना पड़ता है। ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत की अहमियत इतनी है कि सिर्फ एक तस्वीर ही एक देश को झुकाने के लिए काफी है। और यह वो तस्वीर है जिसने मालदीव को घुटनों पर लाकर रख दिया है। इसकी कहानी बहुत सिंपल सी है। प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए, खूबसूरती की वहां की तारीफ की, लक्षद्वीप में टूरिज्म को प्रमोट किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जो करते हैं उसके पीछे बहुत गहरी सोच होती है। कई लोग कहते ही रह गए कि अरे छुट्टी मना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी किस किस की छुट्टी कर रहे थे वो अब पब्लिक को समझ में आ रहा है। पीएम मोदी ने मालदीव का नाम तक नहीं लिया था। उसके बाद भी पता नहीं क्यों मालदीव की सरकार, वहां के मंत्री पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने से बौखला गए। पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक कमेंट करने लगे। यानी पीएम मोदी की एक तस्वीर ने क्या क्या कर दिया, अगर आप देखेंगे वहां मालदीव की ग्लोबल जग हंसाई हो गई। एक तस्वीर से जितना कुछ हुआ है ना, लोग मालदीव पर हंस रहे हैं कि अरे ऐसा चुन्नू सा देश, और उस इंडिया से, उस भारत से भिड़ रहा है जिससे आज अमेरिका नहीं भिड़ रहा। मालदीव के बड़बोले मंत्री सस्पेंड हो गए। ऐसा शायद ही किसी देश में हुआ हो कि एक दूसरे देश की वजह से मंत्री सस्पेंड हो रहे हैं। भारत में बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा।
मालदीव की इकोनॉमी पर संकट आ गया, मालदीव को बयान जारी करना पड़ गया, वो ऐसा लग रहा है कि घुटनों पर आ गया, हाथ जोड़ रहा है भारत के सामने, ऐसी तस्वीरें। अब देखिए कि मालदीव किसी तरह से भारत के साथ संबंध सामान्य करने की तमाम कोशिशें कर रहा है, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि भारत अब बदल चुका है। मालदीव को समझ में आया कि उससे क्या गलती हो गई। मालदीव किस तरह से घुटनों पर आया उसकी डिटेल आगे आपको बताऊंगा, पर पहले यह देखिए कि भारत ने आधिकारिक तौर पर मालदीव को किस तरह से मैसेज दिया। भाई ये न्यू इंडिया है कि छोड़ने में विश्वास नहीं रखता। आज भारत ने मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम शाहिब को विदेश मंत्रालय में बुलाया था। ये उसी की तस्वीरें। भाई साहब 9:35 पर विदेश मंत्रालय पहुंचे। ये भाई साहब इतनी हड़बड़ी में थे कि ड्राइवर उतर के कार का गेट खोलता, उसका भी इंतजार नहीं किया, टप से उतरे चल दिए कि जल्दी अंदर जाऊं और देखूं क्या बात है, किस लिए बुलाया गया। जितनी तेजी से मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम शाहिब अंदर गए थे, भाई साहब उतनी ही जल्दी बाहर भी आ गए। 9:40 पर भाई साहब विदेश मंत्रालय से बाहर आ गए। 5 मिनट में खेल हो गया। और इस बार जब बाहर निकले हैं तो इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है वो देखिए, पूरा चेहरा उतरा हुआ है, सिर को हल्का सा झटक रहे हैं। इब्राहिम शाहिब की बॉडी लैंग्वेज से साफ दिख रहा है कि विदेश मंत्रालय के अंदर कायदे से उनको डोज दी गई, यानी मालदीव को समझाया गया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जैसे एक बार वो कनाडा वाला भाई अपना नहीं गया था, अंदर गया था एकदम, अब बाहर निकला तो मिलाता हुआ निकला कि जैसे अंदर कितनी डांट पड़ी। ये भाई का भी मुंह उतरा हुआ है। मालदीव जैसा छोटा सा देश कितना चुन्नू सा तो है यार, भारत को आंख दिखाई ये सोचकर भी हंसी आती है। इब्राहिम शाहिब जिस तरह से बाहर आए उससे ये तो दिख रहा है कि भारत ने मालदीव तक अपने संदेश को पहुंचा दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के खिलाफ अपमानजनक बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। भारत की ताकत यह है कि मालदीव के जो मंत्री पीएम मोदी के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहे थे वो सब मंत्री सस्पेंड कर दिए गए। जैसे मालदीव की युवा सशक्तिकरण उप मंत्री मरियम श्यूना ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप यात्रा पर कमेंट किया था कि व्हाट अ क्लाउन, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के लिए लिख रही हैं कि क्या जोकर आदमी है। द पपेट ऑफ इजराइल, मतलब इजराइल की कठपुतली मिस्टर नरेंद्र डाइवर विथ लाइफ जैकेट। जैसे अपने यहां सुप्रिया श्रीनेत मजाक बना रही थी कि लाइफ जैकेट पहन के गए हैं नरेंद्र मोदी, वहीं से लगता है उनका ट्वीट देख के इनका भी मन बदल गया। लिख रही हैं लाइफ जैकेट पहनने वाला डाइवर, जबकि मैंने आपको बताया था कि स्नॉर्कलिंग में लोग लाइफ जैकेट पहन के जाते, भैया पानी के ऊपर ही रहना पड़ता है उसमें कई बार। विवाद बढ़ा तो मरियम श्यूना ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया, बाद में तो सोशल मीडिया अकाउंट ही डिलीट कर दिया। मैडम मरियम के अलावा मालदीव के मंत्री महजूम माजिद ने भी पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर निशाना साधते हुए लिखा था कि मालदीव के पर्यटन को निशाना बनाने के लिए भारत के पर्यटन को शुभकामनाएं देता हूं। भारत को हमारे बीच टूरिज्म से कड़ी टक्कर मिलेगी, हमारा रिजॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही इनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा है। मालदीव के एक और मंत्री मालशा शरीफ ने भी भारत विरोधी कमेंट किए। तीनों मंत्रियों के अलावा मालदीव की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने भी एंटी इंडिया कमेंट सोशल मीडिया पर किए। मालदीव के मंत्री सोच रहे थे कि भारत के खिलाफ कुछ भी बातें करेंगे इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत अब बदल चुका है। यह नया भारत, और यह भारत गांधी जी के उस समय के भारत की तरह असहयोग आंदोलन कर सकता है। बॉस एक वक्त था कि गांधी जी ने बोला और देश खड़ा हो गया पीछे असहयोग आंदोलन के लिए। नरेंद्र मोदी तो बोले भी नहीं और देश खड़ा हो गया कि मेरे प्रधानमंत्री को, मेरे देश को ऐसा बोला तुमने। और भारत ने यह असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया जो कभी आजादी के पहले होता था। भारत ऐसा बदलाव लेगा कि मालदीव्स को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, ये उन्होंने सोचा नहीं था। मालदीव्स के जो नेता भारत के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं उन सब की बोलती एक दिन में बंद हो गई। ये नरेंद्र मोदी का इंपैक्ट है बॉस, ये नए भारत का इंपैक्ट है। जैसे वो अभी एनिमल फिल्म में वो बॉबी देओल का नहीं ऐसे वाला फोटो वायरल हो रहा है, वो इंडिया ने ऐसे कर दिया बॉस, चुप। मालदीव्स के इन एंटी इंडिया लोगों की बोलती इसलिए भी बंद हो गई क्योंकि भारत में बॉयकॉट मालदीव्स की जो मुहिम शुरू हो गई उससे मालदीव्स के हाथ पैर फूल गए। भारत के जिन टूरिस्ट ने मालदीव जाने का प्लान बनाया था सब बोले कि रहे हटाओ, होटल फ्लाइट सब कैंसिल करो। भाई 8,000 होटल बुकिंग एक दिन में कैंसिल हो गई, 2,500 फ्लाइट टिकट कैंसिल हो गई। लोग कहे कटेगा कैंसिलेशन चार्ज, तो कटेगा, पहले उसका मालदीव का कटना जरूरी है। ट्रैवल इंडस्ट्री केस जानकारों के मुताबिक अगले 20-25 दिनों में